ओके, सो कुछ बेसिक फार्मूला मैं आपको इस वीडियो पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमने कल या आज और कल क्लास पे कंप्लीट किया है। ये इनके आंसर है निकले हुए, उनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सम इफ से। तो देखो सम इफ का प्रयोग कब होता है, यूज़ कब होता है, जब हमको किसी पर्टिकुलर नंबर को ऐड करने के लिए बोला जाए। हम नॉर्मल जब सम लगाते तो क्या होता है, सब ऐड हो जाता है एक साथ, है ना। लेकिन जब आपको बोला जाए कि केवल ईस्ट का टोटल दे दो, वेस्ट का टोटल दे दो, साउथ का टोटल दे दो, या बोला जाए केवल ऑपरेटर का सैलरी निकाल के दो, टोटल ऑपरेटर में सभी ऑपरेटर का सैलरी जोड़ के कितना होता है, टोटल सीईओ कितने, सभी सेल्स वाले कितने, सेल्स वाले को टोटल करके दो, मतलब आपको किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर को जोड़ के देने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तब आप क्या लगाते हो, सम इफ लगाते हो। ठीक, तो कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इक्वल टू सम इफ टैब, ठीक है। तो जाते हैं एफ में जाके लगाया करो अगर आप अभी सीख रहे हो क्राइटेरिया, ठीक है। आपको किसका सैलरी का टोटल निकालना है, फॉर एग्जांपल आपको ईस्ट वालों को निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ईस्ट रेंज। वो ईस्ट वाले कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे, कॉलम सी पर मिलेंगे, ठीक है। सम रेंज उनका जो टोटल है, सम है, वो कहाँ पर है, कॉलम ई पर है, ठीक है। जैसे इसको ओके कर देंगे, ये किसका टोटल आ गया, ईस्ट वाला का आ गया। बट इसको हम थोड़ा और एडवांस लेके जाते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम जब चाहे ईस्ट तो ईस्ट का आ जाए, वेस्ट चाहे तो वेस्ट का आ जाए, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं पहले बाहर में यहाँ पर ईस्ट लिख लेता हूँ, ठीक। अब स्टाइल के बेसिस पे सेम फार्मूला को भी अप्लाई करते हैं, इक्वल टू सम इफ टैब, ठीक है। उसके बाद जाते हैं एफ में क्राइटेरिया। यहाँ पर मैं ईस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ना कि लिख रहा हूँ, ठीक है। रेंज कहाँ मिलेगा, कॉलम सी पर मिलेगा। सम रेंज इनका जो टोटल है वो कहाँ मिलेगा, कॉलम ई पर मिलेगा। आपको कर देना है ओके। तो आपके सामने ईस्ट का टोटल आ गया। अगर हम इसको अभी कर दें यहाँ पर वेस्ट, तो किसका टोटल आ गया, वेस्ट का टोटल आ गया। अगर हम इसको कर दें साउथ, तो किसका टोटल आ गया, साउथ का टोटल आ गया। आपको ध्यान किस बात का रखना है इसको लगाते वक्त, जैसे एज का टोटल भी क्या लग रहा है, 242,000, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस यानी कि स्पेस बटन दबा के एंटर कर दिया, देख रहे हो हमारा आंसर क्या हो गया, चेंज। अरे गलत आंसर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है डाटा एंट्री के वक्त एक सिंगल स्पेस का, मैंने बैक स्पेस दबा के इसको इंटर कर दिया, आपका सिंगल स्पेस का भी एरर होगा तो आपका आंसर गलत हो जाता है। देखो ये बहुत छोटी छोटी बात है, बट आपको ये सब कुछ बहुत सर्टेन एक्सपीरियंस से सब कुछ समझ आता है, ठीक है। वरना आप कभी समझ नहीं पाओगे कि आपका आंसर क्यों नहीं निकल रहा है। आई विश आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद काउंट, तो काउंट से क्या होता है, आप इससे पर्टिकुलर नंबर काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इक्वल टू COUNT टैब, मैं इसको कॉलम ई पर लगाता हूँ, तो यहाँ पर 15 सेल में नंबर है और एक सेल में टेक्स्ट है, तो उसका आंसर 15 आएगा। क्यों, क्योंकि केवल किसको गिन पाया, इन नंबर्स को गिन पाया, इस टेक्स्ट को नहीं गिन पाया। काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों को गिन सकता है, इक्वल टू काउंट ए टैब, सेम कॉलम ई पर ही लगा के इंटर कर दिया, आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। क्यों, इस बार इसने 15 नंबर को तो गिना ही, साथ में इस टेक्स्ट को भी काउंट कर लिया। काउंट इफ किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को काउंट करने के लिए, यहाँ पर तो सब काउंट हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं केवल ईस्ट काउंट हो या केवल नॉर्थ काउंट हो, जो भी काउंट करना है, ठीक है। तो लगाते हैं इक्वल टू COUNT काउंट इफ टैब, ठीक है। जाते हैं एफ में क्राइटेरिया। आपको क्या काउंट करना है, मेरे को काउंट करना है ईस्ट वाले कितने हैं, ठीक है। तो मैंने ईस्ट को सिलेक्ट लिख लिया। रेंज ईस्ट वाले कहाँ मिलेंगे, तो कॉलम सी पर मिलेंगे, ओके। तो टोटल ईस्ट वाले कितने हैं, 6 है, ठीक है। सेम फार्मूला हम अभी सेल के बेसिस पे भी लगा के देखेंगे। चलो लगाते हैं इक्वल टू इफ टैब एफ क्राइटेरिया। इस बार हम ईस्ट यहाँ लिख नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, बाहर में जो ईस्ट लिखा है उसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। रेंज कहाँ मिलेगा, कॉलम सी पर मिलेगा, कर देते हैं ओके, ठीक है। तो देख रहे हो इससे फ़ायदा क्या होगा, हम अगर ईस्ट को क्या कर दें, वेस्ट, तो इसने वेस्ट को काउंट कर लिया, और अगर इसको कर दे नॉर्थ, तो इसने नॉर्थ को काउंट कर लिया। अंत में आते हैं काउंट इफ्स। इससे क्या होता है भाई, इससे आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर तो एक ही कंडीशन था कि केवल ईस्ट वाले को गिनो, वेस्ट वाले को गिनो। यहाँ पर क्या है, ईस्ट वेस्ट को तो गिनो, लेकिन साथ में केवल उनको गिनो जिनका कोई बेंचमार्क है कि स्पेसिफिक लिमिट से सैलरी ऊपर है, आगे, ऐसे कुछ आपको काउंट करना है, ठीक है। जैसे कि हमको ईस्ट वालों को गिनना तो है, लेकिन केवल उन ईस्ट वालों को गिनना है जिनका सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो चलो इस फार्मूला को लगाते हैं, इक्वल टू
काउंट इफ्स टैब जाते हैं एफ में, क्राइटेरिया रेंज 1 किसको गिनना है भाई, ईस्ट वालों को गिनना है। ईस्ट वाले कहाँ मिलेंगे, कॉलम सी पर मिलेंगे। ठीक है, ईस्ट वाले जब कॉलम सी में मिल जाए ना तो सभी ईस्ट वालों को मत गिनो, केवल उनको गिनो जिनका सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, तो ग्रेटर देन 50,000। इनका सम कहाँ पर है, कॉलम ई पर है। ओके, तो इसने बिल्कुल सही आंसर ला के दिया है। ईस्ट में से 2 ही लोग हैं जिनका सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके चेक कर लेना। ठीक है, अब हम सेम फार्मूला सेल के बेसिस पे लगाते हैं, इक्वल टू COUNTIFS टैब। ठीक है, जाते हैं एफ में, क्राइटेरिया रेंज 1। इस बार हम ईस्ट लिख नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, बाहर पे लिखे उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मिलेगा कहाँ, कॉलम सी में मिलेगा, क्राइटेरिया रेंज 2। ठीक है, यहाँ पर जब भी सैलरी क्या हो, ग्रेटर देन 50,000 हो, उन्हीं ईस्ट वालों को गिनना है। ईस्ट वाले तो 6 हैं यहाँ पर, लेकिन सबको मत गिनो, सिर्फ उनको गिनो जिनका सैलरी अबव 50,000 है। इससे फ़ायदा क्या होगा, हम ईस्ट को अगर क्या कर दें यहाँ पर वेस्ट कर दे, तो ये वेस्ट क्या गया, वेस्ट में किसी का 50,000 से ऊपर है ही नहीं यहाँ पर, तो आंसर 0 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूँ ग्रेटर देन 25,000, तो आंसर 4 आ रहा है। 4 ऐसे वेस्ट वाले अबव 25 से ज़्यादा है उनका। ठीक है, अगर उसका बेंच मार्क में भी 30,000 कर दूँ, 30,000 से ऊपर एक ही आ रहा है। आप चेक कर लेना, बिल्कुल सही आंसर मेरे को यहाँ से दिख रहा है, आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम लोग लगाते हैं ये फॉर्मूला। अंत में ये फ़िल्टर भी बता देता हूँ। फ़िल्टर पहले मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ। फ़िल्टर लगाने के लिए आपको क्या करना है और फ़िल्टर से क्या होता है। फ़िल्टर लगाने के लिए आपको सिलेक्ट करना है अपने हेडिंग्स को, उसके बाद जाना है आपको डाटा में, और डाटा में यहाँ पर ऑप्शन होगा फ़िल्टर। फ़िल्टर में क्लिक करोगे, इससे फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी तो आपके सामने 15 डेटा है, हो सकता है 15,000 डेटा होता आपके सामने, और बोला जाता इन 15,000 डेटा में केवल हमको ईस्ट वालों का लिस्ट चाहिए, तो आप क्या करते, फ़िल्टर लगाते, और ये जो, क्योंकि ईस्ट कहाँ पर लिखा हुआ है, रीजन वाले हेड में, तो रीजन वाले हेड के ड्रॉप डाउन बटन पे जाते, सिलेक्ट ऑल को हटा के केवल ईस्ट को सिलेक्ट करके ओके कर देते, और एक क्लिक में आपके सामने ईस्ट वालों का जो